मेरा नाम नीला है। मैं मेरे रवि पति के साथ एक बड़े शहर में रहती हूँ। मेरे पति अच्छी नौकरी करते हैं। नौकरी करते अभी उन्हें 2 साल हुए हैं। हमारे शादी को अभी 1 साल हुए हैं। शादी के बाद मैं उनके साथ यहीं रहने आ गई। उन्होंने एक अच्छी सोसाइटी में एक किराए का मकान लिया है। पास में कई बड़े-बड़े घर हैं। यहाँ रहना एक अलग सी बात लग रही है, क्योंकि शादी को अब 1 साल हो गए थे। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी जॉब वापस करती हूँ। हालांकि रवि इसके लिए मना करते थे, कहते थे कि वो अच्छा कमाते हैं, क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर भी मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया। जॉब के साथ घर का काम करने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि घर में काम करने के लिए एक नौकरानी रख लेती हूँ। लेकिन बड़े शहरों में अच्छा काम करने वाली का मिलना ज़्यादा मुश्किल होता है। इतनी जल्दी किसी पर विश्वास किया भी नहीं जा सकता। हमारे सोसाइटी में कई घरों में काम करने वाली आती थी। सोसाइटी में मैंने तलाश की। आसपास के घर में काम करने वाली से मैंने बात भी की, लेकिन कोई भी अब और ज़्यादा काम लेना नहीं चाहता था। इसलिए सभी ने मुझे मना कर दिया। मैंने यह बात रवि को बताई और उन्हें ही कोई काम वाली को ढूंढने को कहा। रवि ने कहा कि वो कुछ करते हैं। कुछ दिन के बाद उन्होंने घर पर एक काम करने वाली को रख लिया। रवि उन्हें पहले से जानते थे। शादी के पहले रवि वहाँ से अपने लिए खाना मंगवाते थे। उनका नाम राखी था। वो 48 साल की होगी। मुझे तो जैसे कि सुकून मिल गया हो। अब मैं अपनी जॉब आराम से कर सकती थी। सुबह और शाम को खाना बनाने का कोई झंझट नहीं था। घर में कोई काम करने वाला जो आ गया था, वो बड़ा अच्छा खाना बनाती थी। रवि तो पहले भी उनका खाना खाते थे, तो उन्हें पता था, इसलिए वो उन्हें लेकर आए थे। मेरे पति सुबह जल्दी जॉब पर जाते थे। मैं उनके बाद जाती थी और उनके पहले ही आ जाती थी। मेरे आने तक राखी काम करने आ जाती थी, इसलिए घर की चाबी उनके पास भी रहती थी। शाम को आते समय कुछ समय सोसाइटी में महिलाओं से बात किया करती थी। लगभग सभी को अब मैं जानती थी। शाम को सोसाइटी की सारी महिलाएं भी घूमने बाहर निकला करती थी। ऐसे ही एक दिन जब मैं उन सब से बात कर रही थी, तब एक खबर मुझे पता चली कि हमारे 5 घर छोड़कर एक ही परिवार रहता था। बड़ा रईस था। उनका वो खुद का घर था। उस घर में काम करने वाली एक लड़की करीब 19 साल की सुबह से घर पर नहीं थी। वो लड़की उनके घर का काम करने के साथ वहाँ रहती भी थी। वो आंटी बता रही थी कि वो सुबह जब जल्दी उठी तब वो लड़की घर पर ही थी। फ़ोन किया तो उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आता था। सोसाइटी में किसी ने उसे जाते कहीं देखा। वो आंटी कहने लगी कि घर देखना होगा, क्या पता कुछ लेकर गई तो नहीं। लड़की तो अच्छी थी, लेकिन आजकल कब कोई बदल जाए इसका पता कहाँ चलता है। उस लड़की को मैं भी मिली थी। अच्छी लड़की है, बात तो अच्छे से करती थी। इतना ज़्यादा मैं उसे जानती नहीं हूँ। शाम की सारी बातें और घूमने के बाद मैं घर आई। रवि मेरे आने से के कुछ घंटों बाद आते थे, लेकिन आज मैंने उनकी गाड़ी घर के बाहर देखी तो इतना जल्दी आज कैसे आ गए। यही सोचते हुए मैं दरवाजे की ओर जा रही थी। दरवाज़ा मैंने अपनी चाबी से खोला, लेकिन वो नहीं खुला, क्योंकि उसे अंदर से बंद किया गया था। मैंने डोरबेल बजाई, लेकिन कुछ देर खड़ी रहने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला। थोड़ी देर बाद वो आए और उन्होंने दरवाज़ा खोला। रवि ने कहा कि तुम आ गई। उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। मैंने पूछा, क्या हुआ, इतने डरे क्यों लग रहे हो। वो बोले, कुछ नहीं, मैं नहा रहा था। दरवाज़ा मैंने अंदर से बंद कर दिया। आवाज़ सुनाई नहीं दी। उनकी बात सुनकर मैं अपने बेडरूम में चली गई। सुबह से घर से बाहर थी तो मुझे बड़ी थकान हो रही थी। बेडरूम का दरवाज़ा बंद करने में भूल गई तो हवा से इधर से उधर हो रहा था। जब दरवाज़ा खुला होता है तो मेरे बेडरूम के मिरर से हमारे हाल का बाथरूम दिखाई देता है। मैं मिरर के आगे खड़ी होकर अपना मेकअप निकाल रही थी कि मुझे वो लड़की मिरर में दिखी, वो भी हमारे हाल के बाथरूम में। रवि भी उस बाथरूम में घुसा जिसमें वो लड़की पहले से ही थी। यह सब मैंने क्या देखा, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा हुआ।
इतना देखने के बाद मेरे बेडरूम का दरवाज़ा बंद हो गया हवा से। मुझे अब बाहर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अपना सर पकड़कर अपने बिस्तर पर बैठ गई। मैं सोच रही थी कि बाहर जाकर देखूं और जो भी मैंने देखा वो सब गलत हो। मैं धीरे धीरे अपना बेडरूम का दरवाज़ा खोलने के लिए गई। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाथरूम का दरवाज़ा तो खुला था। रवि और वो लड़की दोनों ही वहाँ नहीं थे। मेरी स्थिति उस समय क्या थी मैं बता भी नहीं सकती। मैं यह सोच रही थी कि रवि उस लड़की को कैसे जानता है। वो लड़की जब मैं यहाँ नहीं थी तब रवि के साथ क्या कर रही थी और अब रवि उसे लेकर कहाँ गया है। मैंने सोचा कि मैं रवि को फ़ोन करूं। मैंने उसी समय फ़ोन किया। रवि ने कुछ देर बाद फ़ोन उठाया और कुछ पूछने के पहले ही रवि ने कहा कि मुझे कुछ काम आ गया है, बस थोड़ी देर में आता हूँ। इतना कहकर रवि ने फ़ोन काट दिया। वो मुझसे झूठ बोल रहा था। आखिर ऐसा क्या कर रहा था जो उसे मुझसे झूठ बोलना पड़ रहा था। मैं अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। अपने दिल को समझा रही थी कि रवि से बैठकर एक बार बात कर लें। अभी से कुछ भी मत सोच, शायद कुछ और बात होगी। लेकिन फिर वही ख्याल आता था कि आईने में मैंने उसे देखा। थोड़ी देर बाद हमारी काम वाली राखी भी आ गई। उसने मुझे इस तरह चिंता में देखा तो पूछा कि मैडम क्या हुआ। मैंने उसे कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चली गई। रवि करीब 2 घंटे बाद घर आए। उनकी शक्ल देखने पर मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने पूछा कि कहाँ गए थे। वो बोले ऐसे ही कुछ काम आ गया था। वो फिर मुझसे झूठ बोल रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आए रहा था, लेकिन मैंने अपने गुस्से पर काबू किया क्योंकि घर में राखी थी। मैं नहीं चाहती थी कि यह बात बाहर जाए। मैंने सोचा कि रात में इस बारे में रवि से बात करूंगी। हम लोग दोनों खाने के लिए टेबल पर बैठे थे। राखी खाना लगा रही थी। खाना खाने के बाद राखी बोली कि साहब बहुत अच्छा काम किया आज आपने। रवि बोले कि थोड़ा और लेट होते तो बस छूट जाती, इसलिए मैं आते ही चला गया। मैंने पूछा क्या बात हो रही है। राखी बोली कि मैडम वो लड़की थी यहाँ पड़ोस में, उनके यहाँ काम करती थी और रहती थी। मैंने उनकी बात काटते हुए कहा हाँ सोसाइटी में बात में सुबह से नहीं है, कहाँ है। राखी ने फिर कुछ ऐसा बताया जो मैं सोचा भी नहीं था। राखी ने कहा कि वो छोटे गांव की है। घर की हालत ठीक न होने के कारण उसे यहाँ काम करना पड़ रहा था। लड़की अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन उस घर की मालकिन उसे जाने नहीं दे रही थी। उसे पैसे भी नहीं दे रहे थे। उस घर में दिन रात उसे 8 लोगों का काम करना पड़ता था। जब वो काम पर लगी थी तब सिर्फ 2 ही लोग थे, लेकिन थोड़े दिन बाद 8 लोग आ गए, उन्हीं के परिवार के। उसने काम छोड़ने और जाने को कहा तो उन्होंने उसे कहा कि तुम नहीं जा सकती जब तक हमें कोई और दूसरी काम वाली नहीं मिलती। उसके पैसे नहीं दिए। काम करने वाली मिलना मुश्किल है, वो भी इतने बड़े परिवार के लिए। वो कैसे भी यहाँ से निकलना चाहती थी। उस पर की मालकिन उस पर नज़र रखती थी। उसकी हालत के बारे में मुझे पता चला। वो उस दिन सुबह उसके जाने के बाद यहाँ आ गई है। आप लोग गए तभी भी वो यहीं थी, बहुत रो रही थी। मैंने साहब को सारी बात बताई। अभी आपसे ज़्यादा मैं साहब को जानती हूँ, इसलिए मैंने आपको नहीं उन्हें बताया। उनकी मदद करने को कहा, इसलिए साहब उसे उसकी घर की बस में बैठाकर अभी आए। रवि ने कहा कि इसलिए मैं ऑफिस से जल्दी आया। जब मैं आया तो वो बाथरूम में छिपी हुई थी, डरी हुई थी। मैं उससे बात कर ही रहा था कि तुम आ गई और वो भी बाथरूम में छिप गई। इतना सब जल्दी में हो गया कि तुम्हें बताने का समय ही नहीं मिला और मैं उसे लेकर बस अड्डे चला गया। तुम्हारा फ़ोन आया तो मैंने सोचा कि घर जाकर आराम से सारी बातें बताऊंगा। लड़की सीधी थी, वो खुश थी कि अपने घर जा रही है। राखी और रवि की बात सुनकर मुझे यकीन नहीं हुआ। राखी ने कहा कि बाहर छोटे शहर से काम करने वाले जो आते हैं वो भी इंसान होते हैं। यह बड़े लोग कब समझेंगे। अपने निस्वार्थ के लिए उसे रख रखा था। उसकी बात सोचने लायक थी। इसी के साथ ही मेरे दिल ने एक तसल्ली भरी सांस भी ली। मैंने मेरे पति को कितना गलत समझा। उसने एक सीधी लड़की की मदद की। मैंने राखी को कहा कि अगर अब कभी भी तुम्हें ऐसा कोई और दिखाई दे तो तुम मुझे भी बेफिक्र होकर कह सकती हो।
हम इंसान हैं, सभी अपना जीवन अपने हिसाब से जीने का हक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं किसी नई कहानी में।